भारत और रूस की दोस्ती जितनी पुरानी है, उतने ही गहरे दोनों देशों के रक्षा संबंध भी हैं। रूस भारत को आधुनिक रक्षा प्रणालियां विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। दोनों देशों के इन्हीं रक्षा संबंधों की मिसाल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस का नाम और इसकी खासियतों के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में भी आपने इस मिसाइल को जरूर देखा होगा। लेकिन आज भारत का दम के इस एपिसोड में बात करेंगे ब्रह्मोस के उस वर्जन की जिसने इसकी ताकत को आसमान की ऊंचाइयों पर फाइटर जेट से लैस बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। लेकिन चलिए इससे पहले ब्रह्मोस की कुछ बेसिक क्वालिटीज पर नजर डाल लेते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक एडवांस क्रूज मिसाइल को रूस की कंपनी एनपीओ मशीनोस्ट्रोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या फिर जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस की विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। इसने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बना दिया। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम को मिलाकर रखा गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। इसकी रफ्तार साउंड स्पीड से करीब 3 गुना ज्यादा है। मैन्यूवरेबल टेक्नोलॉजी से लैस ब्रह्मोस से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। यह मिसाइल एंटी शिप वेरिएंट थी, यानी कि सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबोया जा सकता है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। इसकी प्रेसिशन स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है। परीक्षण में भारतीय वायुसेना के साथ डीआरडीओ, भारतीय नौसेना, बीएपीएल और एचएएल भी शामिल थे। ब्रह्मोस के इस वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता भी बढ़ गई है, यानी कि अब ये फाइटर जेट समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसका मतलब है कि अब हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं। कुछ महीने पहले भी इसी फाइटर जेट से इंडियन नेवी के डीकमीशन्ड जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर किया गया था। इस मिसाइल ने जहाज में एक बड़ा गड्ढा कर दिया था। भारत अपनी टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज को लगातार बढ़ा रहा है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। 8 दिसंबर 2021 को वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है, यानी कि ये आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और ज्यादा मजबूत करने वाली मिसाइल है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता को बढ़ाया जा सके और साथ ही ये मिसाइल और ज्यादा घातक हो जाए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में भी ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। इसकी रेंज 500 किलोमीटर। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिकोयान मिग-29 के कुछ हल्के लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण भी इस वक्त जारी है और इसी साल के अंत तक इन फाइटर जेट्स पर ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी पूरी होने की संभावना है। ब्रह्मोस मिसाइल
हवा में ही मार्ग बदल लेने में सक्षम होती है। ये चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। और सिर्फ रडार ही नहीं, ये किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। तो भारत का दम के इस एपिसोड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ब्रह्मोस के सुखोई से टेस्ट होने के बाद उसकी रेंज बढ़ जाना और इस साल के अंत तक ब्रह्मोस को अलग अलग लड़ाकू विमानों पर तैनात हो जाने से भारत की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे भारत का दम के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।